जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो ऑयल इंडिया लिमिटेड में जो वैकेंसी है या आप जो है कैसे आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आपका ग्रेड 3, ग्रेड 5 एंड ग्रेड 7 में वैकेंसी आई है। 187 पोस्ट है जहाँ पे आप 10th पास ITI डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 32 साल यहाँ पे एज लिमिट आपकी दी हुई है। SC/ST के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की छूट है। यहाँ पे आपका एग्जाम जो होगा वो सिलेक्शन मोड CBT होगा। जनरल OBC के लिए 200 रुपये है। SC/ST PWD आपका जो है EWS के लिए कोई फीस नहीं है। वही बात करें फॉर्म स्टार्ट की तो 28 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होंगे। 25 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होने वाली है। ग्रेड 3 में आपका जो 134 वैकेंसी है। 4th में आपका जो है आपका 43 है आपका, जिसमें आपकी जो है 10 है। तो यहाँ पे आप सैलरी भी देख सकते हैं एंड आप कैसे जो है आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको दिखाई देगा आपका रजिस्ट्रेशन एंड इम्पोर्टेंट डेट। तो आपका जो फॉर्म स्टार्ट है 25 मार्च से हो चुके हैं। 25 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होने वाली है। तो यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है और जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो पोस्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद पूछता है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने कहाँ पे जो है नाम दर्ज करवाया है तो वो आपको डालना होगा। तो आप जो है कैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आप कैसे जो है नाम दर्ज कर पाएंगे वो वीडियो में लास्ट में बता दूंगा। बिल्कुल आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख के जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको क्या है ऑयल अप्रेंटिस कर लेना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एप्लीकेंट नेम, तो आपको एप्लीकेंट नेम जो है डाल देना है। एप्लीकेंट नेम डालने के बाद आपको पूछता है ईमेल ID, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID डालना होगा। वहीं नीचे दिया हुआ है मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है एंड अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपका जेंडर चूज करना है, आपका मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे दिखाई देगा आपको कैटेगरी जनरल, OBC, SC/ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड यहाँ पर पूछता है आपका जो है नेशनलिटी, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसका PWD है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे एंड उसका नीचे आपको दिखाई देगा एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपका पूछता है आप जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड में अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। ये सारी चीजें करने के बाद आपको नीचे कर लेना है। नीचे पूछता है आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग ट्रेड, आपका जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको पूछता है ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस ऑयल, आप 1 ईयर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो आपको डालना होगा। वहीं आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका जो आपने अप्रेंटिस किया है तो उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे आपने अप्रेंटिस किया है तो ये आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं आपको पूछता है आर यू एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU, आप जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। WCL में आप जो है काम किया है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। उसके बाद क्या है, नीचे दिखाई देगा आपको डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है डालना होगा। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है एंड मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट जो है डाल देना है एंड आपको आई अंडरस्टैंड क्लियर कर लेना है एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मेल पर एक OTP आएगा, जो OTP आपको डालना है। डालने के बाद आपको क्या है वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा एंड उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है नेक्स्ट स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है तो थोड़ी देर क्या है यहाँ पर आपको वेट करना पड़ सकता है। थोड़ी देर में आपका क्या है, यहाँ पर आपका एप्लीकेंट फादर्स नेम जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका फादर्स नेम डालना होगा एंड मदर्स नेम आपको डालना होगा। वही आपका मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल। उसके बाद आपको दिखाई देगा आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो यहाँ पे आपको क्या है, आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा एंड आपका पोस्ट कहाँ है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके पास जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो आपको डालना होगा एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है। उसके बाद आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको
डालना होगा। एंड आपको पिन कोड डालना होगा, आपका पिन कोड क्या है। एंड उसके बाद आपको दिखाई देगा आपका परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एंड प्रेजेंट सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। वहीं आपको यहाँ पर दिखाई देगा जाति प्रमाण पत्र संख्या, आपको सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पे आपका क्या है, केंद्र का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास केंद्र का अवेलेबल नहीं है तो आप राज्य का भी लगा सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे अगर केंद्र का अवेलेबल हो सके तो आप केंद्र का ही लगाएं, सेंट्रल का। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट, किस डेट में इश्यू हुआ है वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर आपको पीडीएफ में 1 MB से कम अपलोड कर देना है। एंड उसके बाद आई एग्री कर लेना है। जो आपको जो है अंडरटेकिंग आपको कर लेना है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वहीं आपका खुल के आ जाएगा आपका एप्लीकेशन, आपका जो है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो आपको यहाँ पे 10 सेलेक्ट कर लेना है। एंड किस बोर्ड से किया था वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको दिखाई देगा स्ट्रीम, आपका यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट जो है अपनी डाल देनी है। उसका किस ईयर में पास किया था वो आपको डालना होगा। एंड आपका परसेंटेज कितना था वो आपको डालना है। एंड यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करना होगा, वो भी आपको पीडीएफ में। तो आप पीडीएफ में अपनी मार्कशीट अपलोड कर देंगे। एंड उसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल जो है लगा देंगे। आपका बीएससी है, आपके पास यहाँ पे क्या है, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन जो है अलग दी होती है। तो आप यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन आता है आपका हायर क्वालिफिकेशन वो आपको देख लेना। आपका पोस्ट के हिसाब से अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको किस यूनिवर्सिटी से किया था वो डालना होगा। एंड सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करनी होंगे। उसका किस ईयर में पास किया था, कितना परसेंटेज था। एंड आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है। एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। वहीं आपका पूछता है डू यू हैव 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस केमिकल लैब टेक्नीशियन ऑयल। तो आपको एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आपको पूछता है आपको जो ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे काम किया था आपका वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछता है ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आपको क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है डालना होगा। तो आपको किस पद पे थे वो आपको डालना है। एंड आपने कब से कब तक जो है सर्विस किया है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। एंड आपको कब तक आपने ड्यूटी किया था। वही आपको एनओसी सर्टिफिकेट मिला होगा वहां से, वो आपको अपलोड करना होगा, आपको अपलोड कर देना है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस टोटल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है मांगा गया था, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। आप 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी आप जो है आवेदन कर पाएंगे। एंड उसका क्या है, यहाँ पर आपको आई एग्री कर लेना है। एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फोटोग्राफ, सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पर फोटोग्राफ जो है अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ आपका 100 KB से नीचे होना चाहिए। वहीं आपका पिक्सल का भी साइज आपको देखना होगा। वहीं आपका दिया हुआ है सिग्नेचर, तो आपको सिग्नेचर भी आपका इसी तरीके का आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज भी आपका 1 MB से कम का होना चाहिए। वहीं आपका दिखाई देगा आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो आपको मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, तो आपको नॉर्मली कोई भी एक चीज अपलोड कर पाएंगे। वहीं आपका पूछता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, NCVT सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, BOPT। तो आपका जो है आपका अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। वहीं आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको अपलोड करना है। तो आप एम्प्लॉयमेंट में नाम कैसे दर्ज करना चाहते हैं, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे क्या है, आप जो है आसानी से बिलोंग जो है आपको कर पाएंगे। वहां से आपको क्या करना होगा, गूगल पर सर्च मारना होगा आपका जो है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन। तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आप किस राज्य में, आप यूपी में हैं या राजस्थान में, हरियाणा में हैं या MP में हैं, तो वो आप जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वही आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है अपलोड कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपने हाई स्कूल, आपका फोटोग्राफ एंड आपका सिग्नेचर, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आपका नेशनल, आपका NCVT प्रूफ, ठीक है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड। तो सारी डिटेल जो चढ़ चुकी है। उसके बाद क्या आपको आई एग्री कर लेना है एंड प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेना है। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ अपलोड नहीं हुआ है तो आपको फोटोग्राफ जो है चेक कर लेना है। आपका फोटोग्राफ यहाँ पे देखिए 100 से 100x100 एंड 150x150 का जो है इसमें मांगा गया है। तो उससे पहले आप जो है नहीं कर पाएंगे, तो आपका फोटोग्राफ का साइज आपको देख लेना। आपका फोटोग्राफ का साइज सही होगा तो ही आप फोटोग्राफ अपलोड कर पाएंगे। तब तक आप फोटोग्राफ अपलोड नहीं कर पाएंगे जब तक आपका फोटोग्राफ का साइज सही
नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है, आपको फोटो का साइज जो है सेट कर पाएंगे तभी उसके बाद जो आप अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर का विशेष तरीके से आपको जो है पिक्सल का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर का साइज 50 से 50 एंड 150 बाई 150। तो इस तरीके से जो है मांगा गया है। तो आपको जब तक इस तरीके का अपलोड नहीं करेंगे तो आप जो है अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये याद में रखना है, आप जब भी अपलोड कर पाएंगे। आपका साइज बिल्कुल सेट होना चाहिए। साइज सेट करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड हो जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर आप रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका चेक प्रिंट आ जाएगा। आपको चेक कर लेना आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आपको क्या है सही लेने, आपका फॉर्म बिल्कुल सही। आपको क्या है यहाँ पर आपको अगर गलती है तो एडिट डिटेल कर पाएंगे, बिल्कुल सही है। तो आपको सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। यहाँ पर अगर जनरल ओबीसी से आप बिलोंग करेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट जो है करना होगा। यहाँ पे आपका पेमेंट क्या है, आपका पेमेंट जो है माफ कर दिया गया था। आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल के आता है, उससे पहले क्या है आपका पेमेंट SC ST OBC के लिए आपका पेमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को क्या है प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद सेव कर लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।